राधे 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 राधे
ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री सुगु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, अग्रवर्ती श्री विशाखा सखी जी की, उनके बसंत पूजन और बसंत खेल की, जय जय श्री राधे। आज हम लोग अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। हम लोग बसंत के आगमन पे श्री धाम वृंदावन में समग्र सहचरी वृंद बारी बारी से अपने मनोरथ के अनुसार अपने हृदय का प्रेम, अपने हृदय का भाव संपूर्ण अपने तक सीमित नहीं रखती हैं, संपूर्ण यावन मात्र में उसका विस्तार करती हैं। संपूर्ण वृंदावन में, वृंदावन के समग्र सत्व में वो उसका जो है उद्दीपन करते हैं और उसके आवर्त में श्यामा श्याम को बड़े लाड पूर्वक, प्यार पूर्वक, चाव पूर्वक, प्रीति पूर्वक प्रियालाल को बसंत खिलाते हैं, बसंत पूजन करते हैं, बसंत बंधाते हैं। तो हम लोग स्मरण कर चुके हैं श्री रंग देवी जी का बसंत रंग महल में, श्री सुदेवी जी का रसद महल में, और श्री ललिता जी का नवल कुंज में, नव कुंज में, या यूं कहें ललित कुंज में स्मरण किए। आज स्मरण करेंगे श्री विशाखा जो 3 सखी का स्मरण कर चुके हैं और चौथी सखी है, चौथी सखी विशाखा नामन जान नहार जुगल ही एक गुल। चौथी सखी विशाखा जो है ये प्रिया प्रीतम के हृदय की बात को जानने वाली हैं और सदा उनके लाड़ प्यार में पगी रहती हैं और बड़ी तत्परता पूर्वक जुगल सरकार की सेवा करती हैं। और कहीं तो ऐसा वर्णन है कि सखियन में विशेष विशाखा जीव तन की परछाई, जैसे मानो प्रिया प्रीतम की परछाई है। परछाई भी है वो बिंब से अलग नहीं होती है, प्रतिछाया अलग नहीं होती है, माने ऐसी प्रीति है प्रिया प्रीतम के प्रति। ये 8 सखी हैं, ये प्रिया जी की बहुत लाडली सखी हैं, प्रिया जी के प्यार से पली हुई हैं और प्रिया प्रीतम को सहचरी में बड़े आदर पूर्वक, तत्परता पूर्वक, प्रेम पूर्वक समयानुसार श्यामा श्याम को सुख बिलसाती हैं। और इन सखियों को कहते अष्ट महासखी। ये छोटी मोटी नहीं, इनकी बहुत गरिमा है, इनकी मर्यादा को प्रिया प्रीतम भी मानते थे। और देखिए प्रियालाल ने इनको बड़े आदर से बुलाते हैं। प्रिया जी को बुलाती है, जानते किसे बुलाती है? कहती है रंग देवी सुदेवी जो आओ, रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, चंपक लता जो आओ, तुम विद्या इंदुलेखा जो आओ, चंपक लता जो आओ, तुम विद्या इंदुलेखा जो आओ, केसर के नीर चढ़ाओ, जाने सुगंध
आदर पूर्वक, जैसे हम किसी कहेंगे, किसी को कहें अरे इधर आ जा, फलानी इधर आ जा, और मैं कहूँगी आप कृपा करके इधर आ जाइए, इसमें आगे कितना सम्मान है। मैंने प्रिया जी अपने सखियों को बड़े प्यार से इज्जत देके बुलाती, कह रही है रंग देवी सुदेवी, हे रंग देवी जो, हे सुदेवी जो, आप इधर आ जाओ, हम एक समाज जोड़ेंगे, एक सभा जोड़ेंगे और प्यारे को कैसे हराएंगे इस बात को हम इसमें एक उसे रास्ता निकालेंगे, क्योंकि प्यारे हारने का नाम नहीं ले रहे हैं। होली में लाल जी तो बहुत हराने की हम कोशिश कर रही है, लेकिन वो छह लगी सही आज ले लो बहुत दिन की। तो सभी प्रिया जी भी शराबोर है रंग से, अबीर से, गुलाल से, और प्यारे भी अबीर गुलाल रंग से शराबोर, केस से टप टप बूंदे, धोती से जो बूंदे चुचा रहे हैं, पटका से, जाना से, और मुख प्यारे प्यारे श्याम सुंदर श्याम बन गए, लेकिन मुख लाल लाल पीला पीला एकदम मैंने विलिपित मुख है, भुजाएं एकदम सांवरी सांवरी हरी हरी नीली नीली हो रही, और प्रिया जी भी शराब हो रही हैं। तो प्रिया जी बहुत कोशिश करते हैं, लाल जी खेल में हार नहीं रहे हैं, हारते हारते बच जाते हैं, हारते हारते बच जाते हैं। तो सखी से कहते प्रिया जी, और मंडल पे आते हैं, मंडल पे खींच हो रही है इतनी सबके जो हाथ पांव में सन रहे हैं, और अबीर गुलाल की कदम है। तो प्रिया जी कहते सखी मेरी बात ऐसी आज हारने वाली नहीं है, मेरी बात मानो, आओ हम सब बैठ करके एक सभा जोड़ते हैं, कुछ निर्णय निकालते हैं, कोई किनको कैसे हराया जाए। तो वही बुला रहे कि रंग देवी सुदेवी आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ, हे ललिता जो आप आ जाओ, हे विशाखा जो आप आ जाओ। और कह रहे हैं कि देखो प्रिया जो उपाय बता रहे कि यूं नहीं, अब खेल की गति को आप बदल दो, खेल का जो प्रकार है उसको बदल दो, ऐसे खेल में तो कभी नहीं जीत पाओगे। तो वही बड़े आदर से बुलाती हैं। तो कह रहे हैं सखियन में विशेष विशाखा ज्यों तन की परछाई, जैसे मानो प्रिया जी की एक परछाई है। कल स्मरण किए थे कि दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न होय संगते न्यारी, रहती जत सदा जैसे छाया। वो ललिता जी के लिए था और ये विशाखा जी के लिए है। तो आज हम लोग विशाखा जी का जो बसंत है स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सा, या को यह मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजावहि गावहि मधुर मधुर सुरसाज। बड़े मधुर ढंग से बीड़ा बजाते हैं और श्याम श्याम को जगाने की चेष्टा करते हैं। ललिता ललित बजाई बीनी, श्याम श्री श्यामा दंपति परम प्रवीण प्रवीण। तो देखिए हम लोग जो स्मरण करेंगे ये उत्सव सुख का क्रम है, उत्सव सुख का स्वरूप है। तो ये भी जो श्री विशाखा जी हैं ये अपनी सखियों से अपनी बात बताई है। किसी की आज प्रियालाल को बसंत बजाना है तो उनकी जो सहचरी बनी है बड़े ही सोडर श्रृंगार से संलग्नित होती हैं और संलग्नित होकर गंध से अपने श्री मंगल विग्रह को रचती हैं। और सुंदर जो है थाल में जो सेवा की सौंस सामग्री है, पूजन की सौंस सामग्री है और बसंत खेलने की जो सौंस सामग्री है और जो भेंट जो प्रियालाल को अर्पण करेंगे ये सब सौंस सामग्री को लेकर के पान खाती हुई और हिलाती इठलाती इतराती हुई और गाती बजाती नृत्य दिखाती हुई
सहचरी बिंदु है वे अपनी अपनी कुंज से निकलती हैं और अपने अपने जो मार्ग है, अपनी अपनी जो दिशा है, उस दिशा से झुंड के झुंड वे बहुत श्री धाम वृंदावन की वीथियों को, गलियों को सुशोभित करती हुई और शोभा विस्तार करती हुई प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए वे मोहन महल में पधारते हैं। देखिए ऐसा है ना, जितने भी उत्सव आदि हैं, उत्सव जितने मनाए जाते हैं, तो प्रिया जितने भी उत्सव हैं वे नैमित्तिक कहलाते हैं। उत्सव को नैमित्तिक सुख कहा जाता है, औत्सविक सुख कहा जाता है, और जो नित्य का सुख है वो प्रिया प्रीतम का अष्टधाम का सुख है। और जो मान लो शरद ऋतु आ गई तो शरद उसमें ऋतु जो निमित्त बन गई, कारण बनी, तो शारदीय ऋतु का विस्तार हुआ, उसमें प्रिया प्रीतम का रास मिल जाते हैं। अभी जैसे मानो मधुमाधव ये मधु ऋतु का आगमन, तो उसमें प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाते हैं, होली खिलाते हैं। तो ये ऋतु उसमें जो कारण बनती है, वैसा चंचोल, मनोज, उमंग, उल्लास, उत्कंठा और ऐसी वो प्रकट करती हैं। प्रिया प्रीतम को उसमें लड़ाती हैं, उसमें डुबाती हैं, सराबोर करती हैं। तो ये श्री विशाखा जी ने अपनी सखिन को आज्ञा करती हैं कि आज प्रिया प्रीतम को हम बसंत बनाएंगे, तुम अच्छी प्रकार से सज धज करके और तत्परता पूर्वक आज प्रिया की सेवा करिए। तभी सहचरी में जो है सज धज करके और सौंध सामग्री लेकर के और अपनी अपनी दिशा से जो है वो पधार रही हैं। और जहाँ श्यामा श्याम पढ़ रहे हैं, जिस सैनिक महल में पढ़ रहे हैं, अर्थात मोहन महल में पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए आते हैं। उत्तर से श्री रंग देवी जी अपनी परिकर लेकर पधारती हैं, ईशान कोण से श्री सुदेवी जी पधारती हैं, और इसी तरह पूर्व दिशा से श्री ललिता जी पधारते हैं। और काफी बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, बीड़ा बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, शहनाई बजाती हुई, पखावज बजाती हुई, उपंग, मुक्संग, मोरचंग आदि डफ बजाती हुई, और बड़े मैंने सुख के सागर में सहचरी में जो है मानो तैरती हुई और अपनी अपनी दिशा से बड़े उमंग में भरी हुई और पधारती हैं। मोहन महल का जो दिव्य मंडल है वहाँ आती हैं और सखियों के बहुत अच्छी प्रकार से वहाँ मिलनी होती है। मिलने के बाद अभिनंदन अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़ी सखियों को आशीर्वाद देते हैं, छोटी सखियों को हृदय से लगाती हैं, उनको आशीष देती हैं, और पुनः सखी जो है यथा स्थान ग्रहण करके मोहन महल में उपस्थित हो जाती हैं। ये रीति प्रत्येक दिन की है। ये देखिए, श्री जी की बधाई हो तब भी ये है, लाल जी की बधाई हो तब भी है, रसदान हो तब भी है, बसंत हो, होली हो, डोल हो, फूल डोल हो, कोई भी त्योहार हो, प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन में अष्टकालीन लीला का आस्वादन करते हैं। और समय समय पे जो औत्सविक सुख है उसका भी आस्वादन करते हैं। 6 ऋतुएं हैं, समय समय पे आके प्रिया प्रीतम को बिलसाती हैं, तो उनका भी नूतन नूतन आनंद आस्वादन करते हैं। और रोज प्रतिदिन जो है वो सहचरी प्रिया प्रीतम को अष्टकालीन सेवा का सुख आस्वादन कराती हैं, प्रिया प्रीतम को बिलसाती हैं। और प्रिया प्रीतम इसका नित्य नूतन नूतन ढंग से, नई नई भांति से इसका आस्वादन करते हैं। मैंने आज जो आस्वादन किया, कल नहीं, कल वाला, परसों नहीं, परसों वाला, नूतन नूतन, मैंने नूतन रीति से, नूतन ढंग से, नूतन वस्त्र आभूषण से, नूतन उपकरण से, नूतन बाग में, नूतन बगीचे में, नूतन क्षेत्र में प्रिया प्रीतम को नवीन नवीन सुख बिलसाती हैं। यहाँ नौतन्य नौतन्य है, नूतनता ही नूतनता है, नवीनता ही नवीनता है, दिव्यता ही दिव्यता है, पुरानापन तो है। तो आती हैं और श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हैं। और जानते हैं, अगर आपके मन में, आपके हृदय में ऐसी भावना है कि मैं तो प्रिया जी की सखी बनना चाहती हूँ, मैं तो प्रिया जी की सहचरी बन के सेवा, मैं प्रिया जी की सहेली बन करके और श्री धाम वृंदावन में रहना चाहती हूँ, यह हमारी यही अभिलाषा है। जिंदगी की हमारी सर्वोत्तम और सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि मैं प्रिया प्रीतम की सखी परिकर में मिल जाऊं। तो उसके लिए ये सबसे समीचीन मार्ग है। कई बार हम लोग स्मरण किए हैं
एक जगह वर्णन किए हैं कि कोटिक तीर्थ नहाइए कोटिक करो उपाय। मैंने प्रिया प्रीतम की सखी बनने के लिए आप करोड़ों करोड़ तीर्थों में नहा लीजिए और जितना आपसे साधन बन सकता है उतना साधन भी कर लीजिए। जो सुनिए समझिए सीखिए बुझिए उसे कर लीजिए। फिर भी कहे पैबो नाही विपिन सुख, फिर भी आपको विपिन का सुख मिलना कठिन है। तो कैसे मिलेगा? तो पैबो नाही विपिन सुख बिना सहचरी भाव, बिना सहचरियों के भाव को हृदय में धारण किए हुए और बिना हृदय में सहचरी भाव से भावित हुए और प्रिया प्रीतम को लाल ललाए, ये अटल सत्य है। समझ लें। इसीलिए हम लोग रोज यही चर्चा करते हैं। सालों भर अपने यहाँ प्यारे कुंज में यही चर्चा होती है, सखिन की, सहेलिन की, कुंज की, निकुंज की, भोजन की, विलास की, हास की, परिहास की, रास की, होरी की, बसंत की, यही चर्चा कि हमें यही चाहिए और यही प्रिया प्रीतम को अच्छा लगता है, यही वृंदावन का रस है और यही सुनने वाले आप लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मधुरा के मधुर रस है। यही प्रिया प्रीतम को भाता है, प्रिया प्रीतम को यही रुचता है। लाड़ी लाल लड़ावत छिन्न छिन्न चित में चौंक बढ़ावत। देखिए पहली पंक्ति आई कि लाड़ी लाल लड़ावत, विशाखा सखी जी का, विशाखा सखी जी का गुण है, विशाखा सखी जी का लक्षण है कि लाड़ी लाल लड़ावत छिन्न, क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को लड़ाती है मैंने सेवा करती थी, दुलार करती थी। देखिए प्रिया प्रीतम को वस्त्र पहनाना उनको लड़ाना है, प्रिया प्रीतम को आभूषण धारण करना उनको लड़ाना है, दुलाना है, सेवा करनी, परिचर्या कुछ भी कह लीजिए। और लाडी लाल लला, उनको कौर देना, उनके चरण परोटने, उनके जब प्रिया पधार रहे हैं एक कुंज से दूसरी कुंज में या यमुना किनारे पधार रहे हैं, पुरी में पधार रहे हैं, तो उस समय जो सहचरीवृंद बड़ी ही तत्परता पूर्वक सेवा करने। सबका नाम है लाल लड़ाना, सबका मतलब है सेवा करने, लाल लड़ाना, दुलार करना। तो लाड़ी लाल लड़ावत छिन्न छिन्न, क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को भांति भांति से लाल लड़ाते हैं, स्वयं भी है और अपने परिकर लेकर के भी। लाड़ी लाल लड़ावत छिन्न छिन्न चित्त में चौंक बढ़ावत दिन दिन। मैंने ये जो लाल लड़ाते हैं तो इस मैंने क्षण क्षण में नूतन नूतन भाव के प्रकट हो रहे हैं, नूतन नूतन ढंग से, नूतन नूतन तरीका से, नूतन नूतन भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम को रस रुझा रहे हैं, सुख में सराबोर कर देंगे, उनकी रुचि देख करके उनकी सेवा कर देंगे। चित्त में चौंक बढ़ावत रीझ रहस्य निज पाई, रीझ रहस्य निज पाई जिन जिन उर अभिलाष पुराए तिन तिन। प्रीतम प्राण प्रिया रस राची, राची मोहन मदन मोद में माची, काबू विधि कर नाहिन कांची, सकल कला संपूरन साची। सही से ठीक है। रीझ रहस्य, तो जो प्रिया की सेवा करती हैं तो प्रिया से रीझते हैं, बहुत अनुकूल, अनुकूल तो वैसे भी है, तो सेवा से उनका हृदय और जो भरता है, तो सखियों को और अंतरंग से अंतरंग जो बातें हैं और अंतरंग से अंतरंग सेवा, अंतरंग से अंतरंग माधुरी, अंतरंग से अंतरंग सौभाग्य प्रदान करते हैं प्रियालाल की जो जोली है उस सखियों को। तो कह रही रीझ रहस्य, पल पल में क्षण क्षण में सेवा करती हैं तो प्रियालाल रीझ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर कहते हैं कि सखी अरे कुछ बल मांगो, क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो ये कहती हैं हे प्रियालाल, हमें तो बस हमें बलि बड़ो यही है, उस दंपति की परिचर्या है, कृपा में परम संतोष। हमें तो बस यही अभिलाषा रहती है कि हम आपकी क्षण क्षण में परिचर्या करें, आपको लाल लड़ावें, आपके मुख कमल की माधुरी देखें, आपकी क्षण क्षण में वचनामृत को सुनते रहें, आपकी एक एक अदा को देखते रहें और आपको भांति भांति से हम दुलार करते रहे। हमारी तो यही इच्छा है। तो प्रिया प्रीतम को रीझ करके और रीझ रहस्य निधि, रहस्य निधि मैंने एकांतिक कलोल को,
कलोल में उपस्थित होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए इनको मानव वरदान देते हैं, इनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। किसी की आप ऐसी ऐसी सेवा में उपस्थित हो जाओ, रीझ रहस्य केली में, निवृत्त निकुंज की केली में उनको निमंत्रण देते हैं, किनको? सखी जी को। ये सखी अब ये सेवा करो, अब ये सेवा करो। तो रीझ रहस्य निधि माने रहस्य कुंज की लीला रूप संपदा प्रदान करती थी प्रिया। और रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, और उस लीला को देख करके, उसमें सेवा करके उर अभिलाष पुराए तीन तीन। इन सखियों ने अपने जो जो उनकी अभिलाषा थी उनको इन्होंने पूरी की है। वैसे मनोरथ, वैसे जो इनके दिव्य दिव्य मनोरथ है कि हम ऐसी प्रिया की सेवा करेंगे, ऐसे लाल बनाएंगे, तो वो अभिलाषा प्रियालाल उनकी पूरी करते हैं। वैसी वैसी सेवा इनको देते हैं। और प्रीतम प्राण प्रिया रसराची, प्रिया प्रीतम के रस में, केली में जैसे मछली मीन है, जल में पगी रहती है, डूबी रहती है, कल्लो करती रहती है, ऐसे ही प्रिया जो की जो गौर कांति रूप मानव समुद्र है, प्यारे के जो नील कलेवर जो है, नील कमल जैसा जो नीलाव जो कलेवर की छटा है, वो मानव रूप का समुद्र है। ग्रीवा भी नीलाव है, कपोल फलक भी है, भुजाएं भी हैं, पृष्ठभाग भी है, चरण भी है, उदर प्रदेश भी है, उज्जवल और नील कांति से निषेध हो रही है, अब बहुत मलुक छटा है। तो ऐसे जो प्रिया जी के रूप माधुरी, लाल जी के रूप माधुरी रूप समुद्र है, उसमें मीनमत कलोल करते हैं। कहने का मतलब कभी बिंबादल की शोभा देखती हैं, कभी मुस्कान देखती हैं, कभी ब्रिडा देखती हैं, कभी चित्रमन देखती हैं, कभी परिलंबन देखती हैं, कभी कुछ देखती हैं, कभी निहारती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, खवाती हैं, पिवाती हैं, चल पलटती हैं, बिलसाती हैं। और दोनों की जो केली रूप समुद्र है उसमें मीनवत वो कलोल कर रही है, डूब रही है। तो रीझ रस पाई जिन जिन उर अभिलाष बुराए, तिन तिन प्रीतम प्राण प्रिया रस राज। माने दंपति के लिए समुद्र के मानव सहचरी प्रेरित रहे। माने जो विशाखा जी के जो परिकर हैं, विशाखा जी हैं, मानव मीनवत कलोल करते हैं। और सकल प्रीतम प्राण प्रिया रस राची, मोहन मदन मोद में माची। मोहन मदन माने मदन मोहन, प्रिया प्रीतम का जो विलास जनित जो आनंद है, रसमय रसमय जो चेष्टाएं हैं, जो उनका मादक मादक माधुर्य है। इसे मान लीजिए कि कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माथे के, भरी भरी अंक निशंक नवलवर नागरी निपट निहोर निहोरत धोरत ढुरी ढुरी रस की, गुरी 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 अंग नंग तरंग मुड़ावत बलकत बदन विरम। ये समुद्र ये तो है, केली समुद्र है, लीला समुद्र है। तो इसमें बहुत सुख पाती हैं। ऐसे श्यामा श्याम को दिलसा करके श्यामा श्याम सुखी, ये महासुखी हो रही है। तो प्रीतम प्राण प्रिया रस राची, मोहन मदन मोद में माची। जैसे खेल नहीं मचता है, होली खेल जब मचता है, माने उसकी बौछारें हैं, माने खेल ही खेल है। ऐसे प्रिया बदन की लीला है, लीला है, रस ही रस, दोनों का बिहार बिहार देत परस्पर प्रीतम प्यारी। कहा कहो केली कुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस गोरी जोरी जोर जुटी की। सदा रहो रही अखियन ऐनी लैनी अधर गुटी की, कहा कहो केली कुंज कमल निकुंज गिनी की कलोलन। देखी देखी दिगन वैदंपति संपति अमल अमोलन। करत परस्पर दो सुंदर वर टक टोलन झक झोलन। कमल निकुंज जो मोहन मदन मोद में ये विलास जनित जो आनंद है, कलोल जनित जो आनंद है, उसमें ये मत होती हैं, सुख लाभ करती हैं, देख देख के सी आती हैं, सेवा कर करके प्रियालाल को सुख के सागर में डुबाती हैं, उनको तसल्ली देती हैं, उनके रोम रोम को सुखी करती हैं। तो ये विशाखा जी की जो परिकर हैं और विशाखा जी हैं, उनके ये लक्षण हैं, उनके ये गुण हैं। आगे वर्णन कर रही हैं कि काहो विधि कर नाहिन कांची, माने किसी भी प्रकार से ये सखी अयोग्या नहीं, अनिपुणा नहीं,
चाहे रथ संचालन करनी हो, चाहे नौका विहार में नौका चलानी हो, चाहे होरी खिलानी हो, चाहे झूला झुलाने हो, वस्त्र बनाने हो, मुकुट चंद्रिका बनानी हो, चरणों को अनुरंजित करना हो, केस वेणी की रचना करनी हो, इत्र से अनुरंजित करना हो, चाहे मोदक बनाने हो, जलेबी बनानी हो, 56 भोग 3600 व्यंजन तैयार करने हो, मैंने किसी प्रकार से किसी भी कला में गुण में कमशील नहीं है, अयोग्य नहीं है। सकल कला नृत्य दिखानी हो तो सर्वोत्तम नृत्य दिखाएंगे, ताल देनी हो तो ताल देंगे, बाजे बजाने हो तो बाजे बजाएंगे, और झुमका खेलनी है तो झुमका खेलेंगे, प्रिया बेगम को भोजन कर तो भोजन कराएंगे, उनकी चरण सेवा करनी हो चरण सेवा करेंगे, उठाने जगाने बैठाने, मुखबाज देने, तांबूल देने, दर्पण दिखाने, इत्र रचने, माला पहनाने, मोदक बनाने, पकवान आदि बनाने, सर्वत पेय पदार्थ मादक मादक जो पेय पदार्थ बना के खिलाती है। मैंने सकल कला संपूर्ण सांची और काहू विधि कर नाही कांची, किसी प्रकार की अयोग्या नहीं है, अनिपुणा नहीं है, अर्थात निपुणा है, महासुयोग्या है, महासुदक्षा है, और सुंदरता की जो खान है। विशाखा जी है, सखियन में विशेष विशाखा, विशेष माने विशेष है, विशेष स्थान को प्राप्त है, ज्यों तन की परछाई। आगे बढ़ेंगे है, अहल महल चहले रस लागी, भावन भरी खरी बलभागी। मैंने प्रिया प्रीतम की महल की जो सेवा है, महल के लिए है, उनको बहुत निकट से खड़ी होकर के अवलोकन करते हैं। अहल महल चहले रस, मैंने प्रिया प्रीतम की जो रसमयी सेवा है, रस में बिहार है, रस में कलोल है, वहां तत्परता पूर्वक सेवा करते हैं। भावन भरी, उनके हृदय में नूतन नूतन भाव प्रकट होते हैं प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए, बिसाने के लिए। तो इसे इनके हृदय में भाव का मानो प्रभाव प्रवाहित हो रहा है, धारा बह रही है, और वैसे वैसे सुख में सराबोर करती है प्रिया प्रीतम को, और उनको सराबोर देख करके, सुखी देख करके सुख के सागर में निमग्न होती है, बहुत आनंदित होती है। अहल महल चहले रस लागे, भावन भरी खरी बड़भागी। मैंने तत्पर रहते हैं, मैंने एक कोई कार्य किया जाता है, सेवा की जाती है, लापरवाही से की जाती है, और एक की जाती है एकदम भारी तत्परता से। जैसे एक बार की बात है, नंदी की लापरवाही क्या होती है, तत्परता क्या होती है। एक बार कहीं संतों की मंडली आई थी, बहुत मैंने उस समय के, आज की बात में पुरानी बात होगी, 100-200 साल पहले की, उस समय बड़े माने सिद्ध संत आए हुए थे। तो कोई समाज जुड़ी थी, वो बैठे थे, 10-20-50 संत बैठे हुए थे। तो एक कोई साधक थे, बड़े अच्छे भक्त थे, प्रेमी भक्त थे, बड़े श्रद्धालु भक्त थे। उनके मन में आई कि भाई संतों की हमसे और सेवा तो हो नहीं सकती है, मैं संतों की, वो गर्मी का समय था, तो उनके मन में आया कि संतों को मैं संतों की सेवा करूंगा। तो उन लोगों ने कहा कैसे सेवा करेगा, तो मैंने कहा मैं तो और तो सेवा मैं कर ना सकूं, मैं तो बिजना की सेवा करूंगा। मैंने हवा करके एक बहुत बड़े पंखा लाए, जो डंडा उसमें लगा हुआ था, और बड़ा पंखा होता है ना, बड़ा सा, तो कम से कम 4-5-6 फीट लंबा पंखा था, और महात्माओं के ऊपर बिजना कर प्यार करने लगे। अब जबकि बड़े प्रेम से कर रहे, बड़ी श्रद्धा से कर रहे थे, लेकिन किसी महात्मा कभी जटा में मारते, कभी आंख में मारते, कभी कहो को पेट में लग जाती, कभी कहो को आंख में लगने से बच जाती। मैंने सेवा कर रहे थे बड़ी प्रेम से, लेकिन उसमें लापरवाही थी। क्या थी? लापरवाही, सावधानी नहीं थी। तो जहाँ संतों को खुश होना चाहिए, वहां उनके प्रति आक्रोश पैदा हो। तो जबकि सेवा तो कर रहे थे ना, भाव में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जो सेवा करने की परिपाटी है, जो तरीका उनको पता नहीं थी, और सेवा में सावधानी नहीं थी। तो ये वो सेवा तो है, सेवा की, लेकिन वो कोप के भाजन हो गए। सभी महात्मा नाराज हो गए, कहाँ से पागल आएगा, हटा इसको, कोई बढ़िया योग्य कोई तरीका है भाई। संत महात्मा जटा में मारे, आंख में मारे, मोड़े में मारे, और ये सब ठीक बात है। तो ये क्या है, भाव भी है, प्रेम भी है, लेकिन तत्परता नहीं है। तो लेकिन ये सेवा कैसे करते हैं,
भारी तत्परता, सावधानी पूर्वक, मैंने कोई लापरवाही नहीं। तो कह रही है कि अहल महल चेहरे रस लागे, भावन भरी खरी, खरी में तत्पर, बड़भागे, बहुत सौभाग्यशाली जिनको प्रिया गौतम की सेवा मिल रही है। और जो नित्य सखी हैं उनके सौभाग्य के बारे में क्या कहना है, जिन्हें कह रहे हैं कि बड़भागी सखी हैं, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं, अत्यंत करीब से प्रिया जी को देखती हैं, उनकी बुराई देखती हैं, उनकी भुजदंड की शोभा देखती हैं, उनके वस्त्र आभूषण, उनकी एक एक अदा को, एक एक उनकी बोली बतरान को सुनती हैं, उनके प्रेम केली को देखती हैं। तो बताओ इनके समान बड़भागी कौन होगा। तो हमारे यहाँ श्री स्वामी जी की परंपरा में, श्री स्वामी जी की परंपरा में एक बड़े उद्धट रसिक श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका नाम श्री बिहारी देव जी महाराज। श्री बिहारी देव जी लिख रहे हैं कि उमा रमा को सची सुरसती ब्रज ज्योति ललचा। माने उमा माने भगवान शिव की जो भार्या है उनको उमा कहते हैं। रमा जो वैकुंठाधिपति श्वेतद्वीप के जो भगवान है उनकी वो भार्या है रमा जी, जो रमा वैकुंठ कहते हैं। देखिए वैकुंठ एक ही नहीं है, लाखों वैकुंठ है, समझ रहे हैं, एक ही नहीं। तो उमा रमा को सची, सची कहते हैं इंद्राणी को। सुरसती माने जो भगवान विष्णु की भार्या है, सरस्वती जी, सरस्वती जी और गंगा जी और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की भार्या है। ये तीनों वैकुंठ में निवास करते हैं और कई अन्य अन्य लोग में भी निवास करते हैं। तो कहने को और उमा रमा को सची सुरसती ब्रज युवती माने ब्रज गोपीगण, ये क्या है, ये सभी ललचाते हैं, ब्रज युवती ललचाए। सोरस तनक नहीं पायो जगति पलोटत, वो रस जो सखियां रस लूट रही हैं, जो सुख लूट रही हैं, वो उमा जी को प्राप्त नहीं है, रमा जी को प्राप्त नहीं है, सरस्वती जी को प्राप्त नहीं है, इंद्र पत्नी इंद्राणी को प्राप्त नहीं है, माने पुलुंजा को प्राप्त नहीं है। और ब्रज गोपी जो प्रेम की ध्वजा है उनके लिए भी ये दुरूह है। वे भी चाहते हैं कि हमको उसमें सिलेक्शन हो जाता ना तो मैं भी करदार हो जाता। उनके मन में भी इसके प्रति विशेष श्रद्धा है, विशेष आस्था है, जो सहचर्य सेवा कर रही हैं। तो देखिए मैंने ये जो बातें हैं और वही ये जो श्री विशाखा आदि जो सखी है यहाँ लाड लाडी है, अहल महल चहले रसदागी भावन भरी खरी बड़भागी। तो पति बड़भागी है कि नहीं है, जो ऐसी ऐसी देवियां चाहती हैं कि हमें थोड़ी क्षण भर के लिए सेवा मिल जाती है ना तो मैं राधा दासी हो जाती है ना तो मैं कृतार्थ हो जाती हूँ, राधिका की सहचरी हो जाती है तो मैं कृतार्थ हो जाती हूँ। लेकिन उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं है। ये अलग राज्य है, ये प्रेम नगर अलग है, प्रेम देश अलग है। तो कहने का मतलब और जगति को लौटत पाए, लक्ष्मी जी जो भगवान नारायण के चरणों को पलट रही हैं, चाँद रही हैं, बिजना से प्यार कर रही हैं और भक्तों की बातें उन्हें सुनाती हैं, उनके भी मन में आता कि मैं राधा दासी हो जाती ना और राधा ने कृपा हो जाती तो मुझे भी सेवा मिल जाती, तो उनको भी सौभाग्य प्राप्त नहीं। तो बताइए वो जो राधा रानी की और ठाकुर जी की जिनको सेवा मिल रही है, उनके जो बिहार को देख रही है, तो बताओ बड़भागी है कि नहीं, बड़भागी महासौभाग्यशाली नहीं, उनकी सौभाग्य इसका। तो प्रीतम प्राण प्रियार सनाची मोहन मदन मोद में माची, काहू विदि कर काहे कांची, अहल महल चेहरे लागी भावन भरी खरी बरबाग, विपुल पुलक प्रेमावली पागी, लाखन अभिलाखन अनुरागी। विपुल पुलक और प्रियालाल की माधुरी देखी, उनकी वचनावली सुन करके, प्रिया जी की सुंदर भुजाओं कलाई को अपने कर कमल पधरा के जब प्रिया जी को मुद्रिका कहलाती हैं तो उंगलियों को छूती हैं, मुद्रिका दान करती हैं, गंध से चरसती हैं, मुखवास देती हैं, आज कुछ और तो विपुल पुलक सदा प्रिया वृंदम की बोली सुन करके, उनके चरणों को छू करके, सेवा करके पुलकावली से रहते हैं।
अंग में ग्रीवा में पुलकावली हो रही, कपोल में पुलकावली, अधर में पुलकावली हो रही है, नेत्रों में पुलकावली हो रही है, भुजाओं में पुलकावली हो रही है, उत्तर प्रदेश में पुलकावली हो रही है, पूर्व प्रदेश में पुलकावली हो रही है, अंग अंग में पुलकावली हो रही है, और रोम रोम में अंचन हो रहा है। रोम रोम प्रेम दिवस जो है वो रोमांचित हो रहे हैं और स्वर भंग हो रहा है, आंखें सजल हो रही हैं और सुख के सागर में डूब रही हैं, झेल रही हैं और सेवा कर रही हैं, मैंने प्रेम को झेल रही हैं। दहल दहल तन जात सखी थी, प्रिया जी की माधुरी, लाल जी की माधुरी देख इनका हृदय दहल जाता है। दहलना मैंने कुंठित होने लग जाता है, मैंने बुद्धि कुंठित हो जाती है, हृदय मानो एकदम ग्रीवा दलदल हो जाती है, हृदय गदगद हो जाता है। तो विपुल पुलक प्रेमावली, प्रेम और अवली शब्द है, माने प्रेम के समूह, प्रेम के इसे मानो प्रेम का एक लक्षण है कि अश्रुपात है, स्वरभंग है, आदि रोमांच है, अनेकों इसके है ना। तो ये कहीं विकार नहीं, सभी विकारों से हमेशा ग्रसित रहते हैं। ये विकार नहीं कहेंगे, विकार शुभ लक्षण है, ये अनुभाव है। तो विपुल पुलक प्रेमावली पावली, पुलकावली भी है, रोमांचित भी है, शास्त्रोलोचन भी है और ग्रीवा गदगद भी है, बोली नहीं कर रही है, आंखें खुली भी खुली हैं, चित्र लिखी से खड़ी, मूर्ति से खड़ी हो जाती है, खड़ी खड़ी रह जाती हैं, छूती हैं तो सुख के सागर में डूब जाती हैं, प्रिया को गोद में लेती हैं, पान खिलाती हैं तो विवश हो जाती हैं। तो मैंने विपुल पुलक प्रेमावली पागी, लाखन अभिलाखन अनुराग, एक नहीं लाखों लाखों की हृदय में अभिलाषा उत्पन्न होती है कि प्रिया जी ऐसे लाल डलाएंगे, लाल जी ऐसे लाल डलाएंगे, उनको ऐसे खवाएंगे, ऐसे पिवाएंगे, ऐसे दुलार करेंगे, ऐसे केली कराएंगे, ऐसे बिरसाएंगे, ऐसी माधुरी देखेंगे। ऐसी ऐसी जो लाखों लाखों अभिलाषाएं उनकी उत्पन्न हो रही हैं और प्रिया की तब चटपट उनको पूर्ण भी कर रहे हैं, पूर्ण करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि दृष्टि परत जब जब दो दीखत भरत भरा, कह रही है कि हम जब जब देखते हैं प्रिया प्रीतम को तो ये भरते भराते मने प्रेम विहार करते ही हम देखते हैं, तो कलोल करते ही देखते हैं। बात जब कही आवत तीन की, बात जब कही आवत तीन की, बात जब कही आवत तीन की, बात जब कही आवत लेकिन हम कहना चाहें कि अब जीव चीज को कहें, गान करें, तो जैसी देखती वैसी वो निकल नहीं पाती। मैंने जो आंख देखती है जीव बोल नहीं पाती। बात अब अकही आवत, मैंने इनकी जो लीला है, इनका जो कलोल है, इनका जो प्रेम विहार है, इनकी जो माधुरी है, इनकी जो खेली छटा है, वो कैसी अकही मैंने अकथनीय है, अवर्णनीय है। हम कहना तो चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन हम जैसे देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं, वैसे वाणी व्यक्त नहीं कर पाते कि वाणी के पास शब्द ही नहीं। तो इसमें कहने के बाद भी हृदय को तसल्ली नहीं होती, तुष्टि नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। बात अब कहीं आवत इनकी, जानी जात न जात। जब जब दृष्टि परत भरते से सुदिन बकवै रीता। जब जब हम इनको देखते हैं तो भरते भराते
देते लेते, पान करते पान कराते, विहार करते विहार कराते, अने सदा सुख बिलसत ही दिन जाते। तो बात अब कही आवत इनकी जानी जात न जात, जब जब दृष्टि परत भरत से सुदिन कबैरी तात। यहाँ कम से कम इतना नहीं विचार लें, जादे प्रीतम प्यार सौंपी, इतना ही विचार लें। जय श्री भट बड़ भागी गोपाल की वो रुचि। तो मैंने ऐसी लीलाओं को देखती हुई, सेवा करती हुई, विपुल पुलक प्रेमावली पागी, लाखन अभिलाखन अनुरागी, चौथी सखी विशाखा नामन, जानन हार जुगल ही की गुण। प्यारी प्रीतम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। माधवी आदि आठ इनकी माधवी आदि की 8 सखियां हैं। माधवी जो है, मालती जो है, और पशुवंती गारा है, अनेकों कुंजरी है, सुरभि है, अनेकों सहचरी है। अब हम लोग स्मरण करेंगे कि ये अपनी सखी वृंदों को लेकर के 8 सहचरी वृंद जो है सज सज करके और मोहन महल में आती हैं, और श्यामा श्याम की निशांत बेला की माधवी अवलोकन करती हैं और देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत आनंद के सागर में डूब जाते हैं। अब प्रियालाल की सुंदर सुंदर जो केली है, जो निशांत बेला की है, उसमें से आप एक छटा कोई ले लीजिए। जैसे कि नित नव कुंज भवन में केली, कह रहे हैं कि प्रियालाल जब देखो तो नूतन नूतन कुंजों में नूतन नूतन केली विहार कर रहे हैं, और आप भी पकते हैं और हम सब सखी वृंदों को भी पगाते हैं। नित नव कुंज भवन में केली, कौन कौन सी कुंजे हैं? तो एक तो महाकुंज है जो शयन कुंज में शयन कर रहे हैं, और भी तो कुंज है ना, जैसे अमृत कुंज है, अमृत कुंज को अमृत ले ले पी प्राण प्रतिपादे, और भी अमित कला कुंज है, अनेकों कुंज हैं, रंगद कुंज है, रसल कुंज है, ये जो उनके श्री विग्रह में एक कुंज है, उन कुंज अमित कला कुंज है, शिथिली बिथुरी अलगे शिथिली अलगे। तो क्या देख रही हैं? देख करके जब देखती हैं तो हृदय में बड़ा आनंद होता है। आनंद हृदय में समाता नहीं तो मुख के माध्यम से प्रकट होता है कविता रूप में, ये पद पदाली के रूप में प्रकट होता है। तो कह रही है नित नव कुंज भवन में केली सखी, हम जब देखते हैं तो प्रियालाल नूतन नूतन केली, माने अभी जो मुस्कुरा रही हैं 2 क्षण के बाद मुस्कान की मिठास अलग है, हंसने की माधुरी अलग है, चितवन अलग है, बोलन अलग है, उलझन अलग है, उलझन अलग है, दर्शन अलग है, परसन अलग है, परिरंभन अलग है, आकृष्टि अलग है, आश्चर्य में पड़े हुए अलग। देख देख जी मुया जोरी लगी रहो नित अखियां। तो ऐसी सुंदर माधुरी है। नित नव कुंज भवन में केली, नित नव कुंज भवन में केली, नित नव कुंज भवन में केली, नित नव कुंज भवन में केली। करत दंपति सुख संपत्ति अति, करत दंपति सुख संपत्ति अति, रसिक रसिकनि रति रस रे, रसिक रसिकनि रति रस रे, उलझी रहे सुलझत नहीं क्यों, उलझी रहे सुलझत नहीं क्यों, मन मन में
न होत त्रिपति न होत त्रिशात चितवत श्री हरि प्रिया तो जहाँ श्री हरि प्रिया नूतन केली दर्शन कर रहे हैं और समय पा करके पूरा जी रहे हैं। सूरजत नहीं क्यों किसी भी प्रकार से यदि सुलझाना भी चाहते हैं, बहुत सुंदर वचन रचना करती हैं, अनेकों विनोद करती हैं, अनेकों प्रकार की चेष्टा करती हैं, फिर भी लाल लाल ऐसे प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं कि उनको अलग करना है इनके बस की बात नहीं। तो केली पर सखी आती हैं, वे लाल लल्ला को इस जाल से निकालते हैं, दलदल से निकालते हैं और ये दोनों जो बड़े सुख में शराबों ने फिर महल में प्रवेश करके उठाती हैं, बैठाती हैं, जगाती हैं, तिम तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं, एक एक अदा को देख देख सुख के सालों में डूब जाती हैं। पल पल में बढ़े चौं सहज सुरती है। फिर लाल लल्ला को अलबेलिया में खड़ा कराती हैं, रति रसीला समाती हैं, मंगल कुंज में लेकर मंगला कराती हैं, स्नान कुंज में ले आकर के स्नान की सेवा संपन्न करती हैं और श्रृंगार कुंज में श्रृंगार सुंदर बासंती वेशभूषा सजाती हैं प्रियलाल को और उसके बाद यहीं पे श्रृंगार भोग लगाते हैं। श्रृंगार भोग लगा के श्रृंगार आरती से पहले श्री विशाखा जी की जो सहचरी मिल रहे हैं वे, चूंकि ये मनोरथ विशाखा जी का विशाखा जी का मनोरथ है और वे बड़े ही कहते हैं धूमधाम से बड़े भव्य प्रकार से इनकी जो पूजन की तैयारी कर रखी है। तो श्री विशाखा जी बाग में पधरावनी कराती हैं और यहाँ बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम छत्र के नीचे जो है दोनों चल रहे हैं, जो पांच चरण करते हुए और इतलागत मैंने श्री धाम वृंदावन में शोभा निहारती हुई बासंती छटा है और अग्रवती श्री विशाखा जी ने दाएं बाएं उनकी जो परिकर आगे आगे हैं और अन्य सखी संग में और हिल मिल करके सेवा करती हुई चल रही हैं और वो अपने कुंज में ले आती हैं और कुंज में ले आकर जैसे हम लोग रोज पूजन की बात विचारते हैं, उससे पहले एक बात, मंगला के बाद जब मंगला हुई है उसके बाद श्री विशाखा जी ने अपने जो विशाखा जी के जो हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति जो रति है, प्रेम है, जो प्रीति है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो इनके हृदय में प्रिया प्रीतम को वितन विहार बिलसाने के लिए हृदय में अभिलाषा है, उस वितन को पेड़ों में, आकाश में, अवनी में, खग में, लता में, कुंड में, सरोवर में, जमुना में, कुंज में, निकुंज में, सखी सखी में, पंछी पंछी में, भृंगी श्रेणी में, लताओं में, बागों में, बगीचे में जो वायु प्रवाहित होती सब में वितन का विस्तार किया है। मैंने बड़ा ही एक मादक वातावरण है, इस आवत में प्रिया प्रीतम को बसंत बता रही है। तो श्री हरिप्रिया श्री के बारे में लिख रही हैं कि थिर चर वन व्यापक भयो वितरण वितन अनंत। थिर माने स्थिर रहने वाले, पृथ्वी स्थिर रहते हैं और पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं, थोड़े हमारे चलते हैं। तो थिर चर माने जो चरिष्णु है, जिनको चलने की प्रकृति से, मनुष्य है, पंछी वर्ग है, पशु वर्ग है, ये चलते हैं, इसको कहते हैं स्थावर और जंगल। तो कहते थिर चर वन माने वृंदावन में थिर माने अवनी है, कुंड है, जमुना जी है, सरोवर है,
लता बल्ली हैं, बगीचियां हैं और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जो वृक्षावली हैं, सब में आनंद का विस्तार हो रहा है। महा महा प्रेम, उनकी जो लताएं झूम रही हैं, इठला रही हैं, इतरा रही हैं, भृंगी से उन्मत्त हो रहे हैं, मोरी इतरा इतरा के गा रहे हैं, सुखी सुख, मोर मोरी, चकोर चकोरी, सारा साफी, चकवा चकवी, तोता तोती, कोकिल कोकिला, ऐसे जो भृंगी श्रेणी जो है ये बड़े उन्मत्त माने प्रेम मगन हो रहे हैं, प्रेम मगन हो रहे हैं, लताएं झूम रही हैं। जमुना की तरंगे प्रेम के गीत गा रही हैं, अनंत बितन के गीत गा रही हैं, प्यारी बितन ऐसी लहरें लहरा रही हैं। तो ऐसा मैंने जो श्री विशाखा जी में अपने हृदय का जो प्रेम है ना, अनंग है, बितन है, वो मानव विस्तार करते हैं। यहाँ तक प्रिया प्रीतम में भी वो इस भाव का संचरण किया है उन्होंने। आगे कहते थिर चर वन व्यापक में, थिर में माने स्थावर में, चर माने जंगम में, और थिर चर वन, वन माने श्री धाम वृंदावन में, व्यापक माने पूरा व्याप्त हो गया है। जैसे मान लीजिए अभी अगर ठंडी हो जाए तो पूरी में ठंडी व्याप जाती है ना, वो जल भी ठंडा हो जाता है, पृथ्वी भी ठंडी हो जाती है, लताएं भी ठंडी हो जाती हैं, पत्ते भी ठंडे हो जाते हैं, कुंज में भी ठंडे, और अगर कभी गर्मी आ जाए तो सब में देखो तो उष्णता फैल जाती है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने संपूर्ण वातावरण जो है उसे आलोकित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसे श्रृंगारित हो रहा है। किससे? बीतन से। मैंने प्रिया जी जहाँ देखेंगे ना तो वहाँ लताएं बीतन का विस्तार, अवनी से वैसे पंछी वर्गों से सखी वृंदों की चाल ढाल बोली जो है भारी उद्दीपनकारी हो रही है। तो थिर चर वन व्यापक भयो बीतरन बीतन अनंत, सखी विशाखा को जो अभिलाषा मई बसंत। आज ऐसी अभिलाषा विशाखा जी की है कि आज बीतन के आवर्त में मैं प्रिया बीतन को बसंत पूजन करूंगी, बसंत खिलाऊंगी। बीतन के महा महा प्रेम को उसको बीतन कहा जाता है। अब वर्णन कर रही है सखी विशाखा की अभिलाषा, ओ बसंत आज देखो जी, सखी विशाखा की अभिलाषा, ओ बसंत आज देखो री। पात पात गात गात में, पात पात गात गात में, बरन जात विषय घोरी, वर्णो न जात विषय घोरी। कुरब कबकुल कदम बयां बजन, कोविद कोविद केलेरी, पूर्वक बकुल कदम गोविंद गोविंद केलेरी। मानस प्रयाल पुनाल मागनवा, मानस प्रयाल पुनाल मागनवा, दीप सरस रस झेलेरी,
कुंज प्रति सरवर सरित सरोज कुंज प्रति सरवर सरित सरोज कुंज प्रति कुंज छवि छाजेरी कुंज कुंज छवि छाजेरी कोटि काम श्री हरि प्रिया कोटि कामना वरण श्री हरि प्रिया तिनहि जावन काजेरी तिनहि रिझावन काजेरी कोटि काम लावन श्री हरि प्रिया तिनहि जावन काजेरी कोटि कामना वरण श्री हरि प्रिया तिनहि रिझावन काजेरी सखी विशाखा की अभिलाषा को बसंत आज देखोरी सखी विशाखा की अभिलाषा ओ बसंत आज देखोरी। तो ये कह रहे कोटि काम लावण मैंने प्रिया लाल जो है कोटि कंदर बदुति ललित लावण प्रिया जो कोटि कोटि रजनी रति सजनी की शोभा को प्यारे कोटि कोटि अनंत की शोभा को अपनी माधुरी से मानो चूर्ण चूर्ण कर रहे हैं निस्तेज कर रहे हैं। ऐसे जो कोटि काम लावण्य प्रिया कृतन है उनको रिझाने के लिए सखियों ने ऐसे पूरे यावन मात्र में ऐसे वृंदावन को सजाया है प्रिया कृतन को रिझाने के लिए। कोटि काम लावण्य कौन है? श्री हरि प्रिया मने प्रिया कृतन तिन ही मने तिन को रिझावन में लाने के लिए पसंद करने के लिए हर सुख खुश करने के लिए सखियों ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की। वो कौन है? तो विशाखा सखी। सखी विशाखा को अभिलाषा ऐसी अभिलाषा है विशाखा सखी की। तो प्रियलाल को यहाँ बाग में लाई है और बाग में जैसे रोज हम लोग स्मरण करते हैं तो पूजन करती हैं लाल लड़ाती हैं सखी बारी बारी से पूजन करती हैं और बधाई देती हैं और सुंदर नृत्य दिखाती हैं सुंदर होली खेलती हैं खिलाती हैं। और उसके बाद राजभोग करा करके अतः प्रिया व्रतम को निकुंज मंच में जो वितन की जो अभिलाषा है वितन बिहार बिसाने की बसंत खिलाने की तो वो श्री विशाखा जी जो है अपने मनोरथ के अनुरूप प्रियालाल को अपने कुंज में पधरावनी कराती हैं और यहाँ दिव्य पर्यंत विराजमान करके चरण पलोट करके और तब जो है वो जो अंतरंगा सखी हैं वे प्रकट होती हैं और श्यामा श्याम को बहुत दिव्य बसंत बिसाती हैं। यहाँ आप इसको आस्वादन करने के लिए आप यहाँ की माधुरी कैसी होगी कैसी केली प्रियलाल बिलस रहे हैं कैसी सौभाग्य की दोनों की है उसके लिए जो अभी हम लोग स्मरण किए थे 83 का पद है कहा कहूँ केली निकुंज कुटी की गोरी श्याम सहज रस गोरी जोरी जोर जुटी की सदा रहो रही ऐसी सुंदर जो है लीला बसंत खा खेल खिलाते हैं प्रियलाल को बसंत बिलसाते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि 84 सखी विशाखा को अभिलाषा को बसंता नहीं 84 झूमन जय जग जोरन में मोती माल टूटी की। तो इसके अनुसार से आस्वादन करते हैं और उसके बाद फिर जो आगे जो लीला होती है आज अत्यंत संक्षिप्त में विचार लीजिए। कल स्मरण करेंगे चित्रा सखी नहीं चंपा जी का जो बसंत है उनकी खासियत एक अलग ही है। इनका है इन्होंने वितरण का विस्तार किया है उसके आवर्त में जैसे मान लो कोई सखी कमल कुंज में प्रिया प्रीतम को बिलसाती है कोई लवंग लता कुंज में कोई चंपे की कुंज में कोई गुलाब की कुंज में कोई जूही की कुंज में ऐसे ये बीतन की कुंज में बिलसाती है। बताओ महा महा महाप्रेम सु रंग निस दोष जानत नहीं सजनी एक रस वो बहु की आय दुर्लभ दिन पति। तो सौंदर्य प्रियलाल को बसंत खेल खिलाते हैं
और महा बसंत के रंग में रंगती हैं और प्रियालाल बड़े सुख के सागर में रहते हैं और उनकी सुंदर एक एक अदा, एक एक छटा, बोली, बतरान, कलोल को देख देख करके ये बड़ा इनका हृदय शीतल हो रहा है। सभी जो है बलिहार लेती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं कि हे प्रियालाल करी हमें आज भले ही निहाल, कंचन देवी तमाम चढ़ी चढ़ी बिड़री जो बन जाल, चढ़ी बड़ी बिरढ़ी जो बन जाल, अति छवि खविल रही एक काल, बलि जाऊं बेरन की हों, बलि जाऊं बेरन की। अहुबल बेली बाल, लाल मिल राखो रंग रसाल, करी हमें आज भले निहाल। विशाखा जो कह रही है मानो कि हे प्रियादेव, आज तो आपने हमें निहाल कर दिया, ऐसी माधुरी दिखा करके, ऐसी लीला का विस्तार करके, ऐसी लीला विनस करके, हे श्यामा श्याम आज आपने हमें कृतार्थ कर दिया। आज हमारी सारी अभिलाषा सखी विशाखा की अभिलाषा पूरी हो रही है। जानते हैं ये सखी है ना, ये सखी प्रियतम की प्रेम के लिए का दर्शन करती हैं, इनके बिहार का दर्शन करती हैं, इनके बसंत खेल का दर्शन करती हैं, बसंत खिलाती हैं, लाल लड़ाती हैं। इनका यही हाल है, यही कहीं न परे शोभाया सुख की मेरे नैनन को सर्वसदन, ज्यों देख देख धुति मुख की। श्यामा श्याम की मुखार बिंद की शोभा, मंद सचनित की शोभा, वृंदायुक्त जो केली है उनकी शोभा, सुंदर उर्जन की दर्शन शोभा के सागर में डूब रही हैं। और जैसी उनकी अभिलाषा थी वो प्रियालाल की अभिलाषा को पूरी करते। तो ऐसी सुंदर दोनों की चाहे तो आप ये 84 का जो पद है उसका यहाँ आस्वादन कर सकते हैं। 84 संख्या है उसका, तो अत्यंत संक्षिप्त में आस्वादन किया। जानते हैं ये वृंदावन की लीला में कोई छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, बकला नहीं है, केवल रस, केवल रस मने प्रिया प्रीतम का मधुर प्रेम विहार है, प्रेम विहार है, प्रेम विलास है। यही है मने प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसुद नाहिन कबहूं, रैन दिन जल तरंग नयन तारे, ज्यों न्यारे होत न जतन करो किन। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। हाँ इसी में निकाल लीजिए, बोलना भी कहा कहूँ के लिए कुंज कोटि की, कहा कहूँ के लिए कुंज कोटि की, कहा कहूँ के लिए कुंज कोटि की, कहा कहूँ के लिए कुंज कोटि की। गोरी श्याम सहज रस गोरी, गोरी श्याम सहज रस गोरी, जोरी जोर जुटी, जोरी जोर जुटी, सदा रहो हरि अखियाँ लहरी, सदा रहो आदर जुटी, सदा रहो हरि अखियाँ लहरी, शीश छुटी समझल शिथिल सकल अंगन, समझल
शीतल सकल अंग अंग आवन उचट छुटी जो पद में बातें वर्णित हैं उसी के अनुसार प्रियापीतम की यहाँ लीला हो रही है। वैसी वैसी मात्र मधुर मधुर दोनों की चेष्टाएं हैं, लीला है, कलोल है, वो दर्शन करते हैं। मैंने इसमें विशाखा जी के हृदय का जो है महा वेतन का विस्तार किया है और उसके अनुरूप प्रिया मैंने रंग देवी अन्य बातें सुदेवी जी अलग ढंग से, ललिता जी अलग ढंग से, विशाखा जी अलग ढंग से, नूतन नूतन ढंग से प्रियापीतम को बसंत खिलाती है। और ये खेल प्रियापीतम को बड़ा भाता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों सखियों का मनोरथ है, सखियों की मनोरथ को श्यामा श्याम बड़े उल्लसित हैं पूरी करने के लिए और सखियों को सराबर कर उनके मनोरथ को दान करते हैं। इन्हें देव प्रिया, इन्हें देव प्रिया, जग जीवन को फल देव प्रिया। तो अब कल स्मरण करेंगे श्री चंपा जी की, जुगल सरकार की, जानकी लाल की, श्याम श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, जानकी लाल की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री सुकृता चित्रा जी की, श्री विद्या इंद्रिका जी की, श्री निम्बार भगवान की, श्री तू हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निम्बार भगवान की जय हो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी की श्री राधा नाम की जय, वृंदावन धाम की जय। जय हो। वापस मत दीजिए ये भी समाधि लगा दो, सुनने के बाद फिर कल आना। जीने की इच्छा है।
जानी नहीं श्री राधे श्री राधे। बेटा ऐसा